ओके। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके। सो हरे कृष्णा डिवोटीज। तो आज हम जो नया हमारा एक टॉपिक है आज, जिसके बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो हम आज टॉपिक सुनने जा रहे हैं वो है। तो आज का टॉपिक क्या है, कौन बताएगा? Hare Krishna Prabhu. यस Three, प्रभु। three ropes that bind us. हाँ बताइए, कौन सी रस्सी हमें बांधने जा रही है? हमें बद्ध जीव को। हाँ हम बद्ध हैं, हम्म राइट। तो हमको कौन बांधने जा रहा है? कोई बता पाएगा आप में से कि कौन सी तीन रस्सी हमें बांध रही है? हम कौन सी रस्सियों के बारे में, ऐसा कैसा टॉपिक है आज? तीन गुण। ओके, सो लेट्स डिस्कस टुडे। ओके, तो जैसे बताया आप लोगों ने, हम आज डिस्कस करने वाले हैं तीन गुणों के बारे में। आपने आज का जो टॉपिक का फ्लायर था वो देखा होगा, उसमें बहुत ही अच्छा प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बनाया है। इसमें तीन अलग अलग जो ऊपर युवतियां हैं वो पपेट्स की तरह, नीचे जो पृथ्वी पे जो जीवात्माएं हैं उनको पपेट की तरह उनको नचाती है। तो वो तीन अलग अलग युवतियां हैं, वो तीन अलग अलग गुण हैं, वो प्रकृति के तीन गुण हैं। कौन से हैं? सत्व, रजस और तमस। तो इन तीन गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप भगवत गीता में पढ़ेंगे तो ये चैप्टर 14, फिर 16, 17 एंड 18 में, ये इस सब में इन तीन गुणों के बारे में बहुत ही ज्यादा वर्णन आता है। और जैसे कि आपने सेकंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता सुना होगा, उसमें एक श्लोक आता है, जैसे भगवत गीता का पूरा सार सेकंड चैप्टर में है। तो सेकंड चैप्टर के अंत में एक श्लोक आता है, पिस्ता 45वां श्लोक। वो है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, के वेदों में मुख्य तीन गुणों के बारे में बताया गया है प्रकृति के। ठीक है, हे अर्जुन, तुम इन तीन गुणों से ऊपर उठो और जो भी द्वेष है,
राग द्वेष, ये जो भी डिवालिटीज है, और चिंता है, सेफ्टी है, कुछ गेन पाना, ये सब सबसे ऊपर उठो और आत्मवान, निर्योग क्षेम, आत्मवान, आत्मवान बनो। हाँ, इस तरह से भगवान इनको बताते हैं। तो ये तीन गुण कौन से हैं और हमें इसके बारे में क्यों जानना चाहिए? तो आइए आज आज हम शुरू करते हैं। तो आप सबको पता है कि भगवान की तीन शक्तियां होती है। कौन सी तीन शक्तियां, ये हम पहले भी सुन चुके हैं। आप बताएंगे कोई? पराशक्ति, अपराशक्ति, हम्म। और तटस्थ। तीसरी भूल गई प्रभु जी। तटस्थ। तटस्था, एग्जैक्टली, तटस्था। हाँ। हाँ, या परा अपरा। परा इज सुपीरियर, अपरा इज इंफीरियर, और तटस्था ये दोनों के बीच की है। एक और तीन ऐसे नाम है भगवान की आंतरिक शक्ति, मतलब अंतरंगा शक्ति। फिर एक होती है बाह्य, मतलब बहिरंगा शक्ति। और दोनों के बीच में एक आती है तटस्था या मार्जिनल। राइट। अंतरंगा शक्ति मतलब भगवान की इंटरनल, अंतरंगा मतलब जो भगवान के धाम में रहती है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो है वो बोलते हैं, उसको पराशक्ति बोलते हैं। अपराशक्ति है, वो है एक्सटर्नल, जो मटीरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत में रहती है। उसको एक्सटर्नल या बहिरंगा शक्ति बोलते हैं। इन दोनों के बीच की जो शक्ति है उसको तटस्था शक्ति बोलते हैं। और तीन गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। ये जो तीन गुण होते हैं, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आते हैं। बहिरंगा शक्ति मतलब भौतिक जगत, और भौतिक जगत के बहिरंगा शक्ति जो है उसके अंतर्गत ये तीन गुण आते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप ले लीजिए, एक है भगवान, आ, एक है मनुष्य, और तीसरा है, एक आप ले लीजिए एक डॉल, खिलौना डॉल, वो डिंगली बोलते हैं ना। ठीक है। तो जो डॉल होती है, वो इसमें से कौन सी एनर्जी में आएगी बताइए? अंतरंगा, बहिरंगा, या तटस्थ? इजी है ना? डिफिकल्ट है क्या? डॉल कौन सी शक्ति में आएगी? परा, अपरा या तटस्थ? डॉल किस चीज से बनी है? पंच महाभूत से, मतलब वैसे देखा जाए तो। हाँ, बराबर, परफेक्ट परफेक्ट, हाँ अब सही है, नजदीक है। और तो फिर कौन सी शक्ति है? पंचमहाभूत कहाँ पे होते हैं? मटेरियल वर्ल्ड में होते हैं या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होते हैं? बहुत ही तटस्थ। बहुत ही। हाँ, एग्जैक्टली। सो ये पंच महाभूत, आप एकदम परफेक्ट है, पंच महाभूत तो भौतिक जगत में होते हैं। और ये जो पंच महाभूत, ये सारी जो भी प्रकृति देख रहे हैं, बहिरंगा प्रकृति, ठीक है। तो उसमें जो डॉल है, वो ये अपरा शक्ति, मतलब भौतिक, आई मीन बहिरंगा शक्ति में आती है। ठीक है, इंफीरियर एनर्जी। मनुष्य जो है वो है तटस्था। कैसे? देखते हैं। और जो भगवान है वो स्पिरिचुअल, मतलब अंतरंगा एनर्जी बोल सकते हैं उनको। मतलब भगवान तो संपूर्ण भगवान ही है, पर वो भगवान वहां आते हैं। हाँ, मतलब भगवान के अधीन ही सारी शक्तियां है, पर भगवान की जो स्पिरिचुअल पोटेंसी है उसको अंतरंगा शक्ति बोलते हैं। कैसे? जैसे कि डॉल है, वो पूरा जैसे कि बताया पंच महाभूत से बनी है। को जो भी आप लो, अंदर से भी और बाहर से भी। मनुष्य है, वो बाहर से पंच महाभूत से बना है, परंतु पंचमहाभूत से तो उसका सिर्फ शरीर बना है। तो मनुष्य अंत में तो एक आत्मा है ना। तो जो आत्मा है वो पराशक्ति में आती है, मतलब वो भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो हम भगवान के पूर्ण अंश हैं। ठीक है, भगवान पूर्ण है और हम उनके पूर्ण अंश हैं। तो हम, मतलब जीव भगवान का, वो पराशक्ति, सुपीरियर एनर्जी है। तो मनुष्य कॉम्बिनेशन से बनता है। वो बाहर से अपराशक्ति है और अंदर से वो पराशक्ति है। बाहर से बहिरंगा, अंदर से अंतरंगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं तटस्था शक्ति, उससे मनुष्य बनते हैं। और भगवान है तो वो तो पूरा पूरे आध्यात्मिक ही है। ठीक है। तो जो डॉल है वो पूरी भौतिक है, भगवान है वो पूरे आध्यात्मिक है। पर जो मनुष्य है वो आधा, मतलब आधा तो नहीं, मतलब जैसे भी बोलना चाहे आप,
वो भौतिक भी है और आध्यात्मिक भी है। आपको मालूम है कैसे आध्यात्मिक कैसे भौतिक। ठीक है। तो तो हमें जो ये मशीन के अंदर रह रहे हैं, आ, वो हम एक शुद्ध आत्मा है। और जब हम ये भौतिक संसार के संसर्ग में आते हैं, क्यों? क्योंकि हमें खुद की इच्छाओं को भोगना होता है। हमारी खुद की इच्छा क्या थी? कि भगवान को सेवा नहीं करना, भगवान की प्रसन्नता से कार्य नहीं करना, वो हमारी इच्छा थी। और हम खुद की प्रसन्नता के लिए, खुद की सेवा के लिए कुछ कार्य करना चाहते थे। इसलिए हम ये भौतिक संसार में आते हैं। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि ये तीन गुण हम कैसे अगर देखें, तो तो आप ऐसे किसको याद है? आप पे सबके छोटे छोटे बच्चे होंगे, राइट? तो आप बताइए कि एक बंदर की स्टोरी आती थी, हम छोटे थे तब हम पढ़ते थे। बंदर और एक टोपी वाला। आप में से किसी को याद है? आप बोल सकते हैं ये स्टोरी के बारे में। एक टोपी वाला फेरिया और बहुत सारे बंदर। एनीबॉडी रिमेम्बर्स दिस स्टोरी? यस प्रभु जी। हाँ, बताइए बताइए। हाँ, वो बंदर पेड़ पे होता है, टोपी वाला अपनी टोकरी हाँ लेके आता है, बहुत सारी टोपियां होती है, वो सो जाता है। और हाँ बंदर टोकरी लेके पेड़ पे चला जाता है। हाँ और फिर वो टोपी वाला अपनी टोपी नीचे फेंकता है, तो वो उसकी टोपी फेंक देता है वापस, वो उसको कॉपी करता है। हाँ। तो मतलब सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम उसका, हाँ राइट? ओके। हाँ हाँ। अभी ये जो अभी इस स्टोरी को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर ये जो आदमी है, जो फेरिया है टोपी वाला, अगर वो देखता है उठकर कि सारी टोपियां बंदर ने पहन ली है और सब पेड़ पे चढ़ गए हैं, और उसकी जितना भी वो सामान था उसने बहुत ही हार्ड अर्ड मनी से उसको खरीदा था, उसके पैसे से, और उसको वो बेचने के लिए आया था, और सारा उसका जो भी टोपियों का सामान है वो तहस नहस हो गया है। और उसको देख के वो बहुत गुस्सा हो जाता है, चिल्लाता है, चीखता है, बेहोश हो जाता है, अपनी छाती कूटता है और जोर जोर से रोता है। ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि ये जो फेरिया है वो इतना गुस्सा हो जाता है, उतना गुस्सा लाल लाल गुलाम हो जाता है, और जो लकड़ी होती है, जो लकड़ी या कुछ भी या पत्थर पकड़ता है और जोर जोर से बंदर को मारने लगता है ऐसे। ठीक है। और तीसरी कंडीशन, जैसे माता जी ने बताया, वो जरा भी विचलित नहीं हुआ, और शांति से उसने सोचा कि ये तो बंदर है, और ये तो नकल के बहुत ही नकल करने के लिए बहुत ही पहचाने जाते हैं। मैं एक युक्ति करता हूँ, मैं ये अपनी जो टोपी है वो नीचे फेंकता हूँ, वो सब भी मेरी नकल करेंगे और सारी टोपी मैं उठा लूंगा। दैट्स इट। तो आप समझ रहे हैं हम कौन सी तीन कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं? जो पहली कंडीशन थी जिसमें ये जो व्यक्ति बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, रोने लगता है, बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, चीखता है, चिल्लाता है, वो है तमोगुणी व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति जो एकदम गुस्से आया है, सबको मारने लगता है और ट्राई करता है कुछ भी करके कैप्स में ले लूं, कुछ भी करके, उसको बोलते हैं रजोगुणी व्यक्ति। और तीसरा व्यक्ति जो है, जो एकदम शांत होता है और सूझबूझ से, ठिकाने से, और अपनी टोपिया को वापस ले लेता है, दैट इज मोड ऑफ गुडनेस, दैट इज कॉल्ड सत्वगुणी व्यक्ति। तो इस तरह से हम तीन गुण को डिवाइड करते हैं। तो आ, जैसे कि सत्व गुण होता है, उसमें जो व्यक्ति होता है इतना काम क्लियर, जैसे कि कुछ तालाब में पानी पड़ा हो, वो एकदम शांत हो, तो उस तालाब का जो तलिया है वो हमें दिखेगा। और अगर उसमें हमने पत्थर डाल दिया तो उसमें बहुत सारे वेव्स जो आएंगे, और उसके कारण उसका तलिया धुंधला हो जाएगा, और नीचे जो मिट्टी रहेगी वो भी तालाब में मिल जाएगी पानी में, और हमें उसका तलिया नहीं दिखेगा। तो जो पिक्चर है वो हमें क्लियर नहीं दिखेगा जब हम रजोगुणी या तमोगुणी होते हैं। तो ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जिसमें अ, हम अपनी जो लाइफ की जो सही प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन निकाल पाते हैं, और जो सही में क्या है उसको सही तरीके से जान सकते हैं, देख सकते हैं,
वो सत्वगुणी व्यक्ति की पहचान है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो सत्व रजस और तमस गुण सिर्फ मनुष्यों में ही होते हैं। हर एक चीज में, हर एक चीज, ये सारा संसार, ये पूरा भौतिक जगत तीन गुणों का बना हुआ है। सभी जगह पे तीन गुण प्रसरे हुए हैं, हर एक चीज में। आप मनुष्य को तो ले ही सकते हैं, बाकी प्राणी है, पक्षी है, प्लांट्स ले लीजिए, नो, सुबह शाम रात, वो भी सत्वगुण के मतलब गुणों के अंडर आते हैं। आहार है, सत्वगुणी आहार, तमोगुणी आहार, जगह, स्थान होते हैं, सत्वगुणी स्थान, रजोगुणी स्थान, समझना, कार्य करना, सुख दुख, दान करना या तपस्या करना, फिर ज्ञान लेना, ये सब कुछ ये तीन चीजों में बांटा जाता है। कौन सा? सत्व, रजस और तमस। ये सब लोग हम चैप्टर्स 14, 17 और 18 में हम सीखेंगे कि सत्वगुणी दान क्या होता है, रजोगुणी दान क्या होता है, तमोगुणी दान क्या होता है। राइट। कि एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे कि एक एलिफेंट है, हाथी। तो हाथी सत्व गुण में आता है। वो सिर्फ फ्रेश वेजिटेबल, वेजिटेन ग्रास खाता है, और बड़ा स्ट्रांग और एकदम जेंटल होता है, और ह्यूमन बींग के साथ एकदम इंटेलिजेंटली काम करता है। और टाइगर जो है, वो आता है रजोगुण में। वो एकदम रेस्टलेस होता है, एग्रेसिव होता है, और नॉन वेजिटेरियन होता है, एनिमल्स को खाता है, मारता है। राइट, कभी कभी ऐसे ही शिकार करता है उसको भूख ना हो तो। और दूसरा तमोगुणी एनिमल है शियाड़, जैकल बोलते हैं, फॉक्स बोलते हैं, जो सिर्फ निशाचरी होता है, रात में ही जाता है, और खुद ज्यादा मेहनत नहीं करता, आलसी होता है, और किसी ने कुछ शिकार किया होता है तो उसमें से ही वो अपना पेट भर लेता है। तो वो है, ऐसे अलग अलग प्राणी भी सत्व रज तमो गुण में होते हैं। हमें भी पता है कि हम कभी कभी अपने लाइफ के कोई पर्टिकुलर इंस्टेंसेस के, कोई पर्टिकुलर टाइम के बारे में हम सोचे, कोई पर्टिकुलर मोमेंट्स के बारे में सोचे, तो हम भी कभी सत्वगुणी थे, रजोगुणी थे या तमोगुणी भी थे। जैसे कि हम कभी एकदम शांत थे, एकदम क्लियर हेडेड थे, और हमें जितने भी सॉल्यूशंस थे उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस इजीली आ रहा था, और हम इजीली समझ पा रहे थे चीजों को। और भले ही हमारे आसपास व्यक्ति सब विचलित थे, पर हम बिना विचलित हुए सब कुछ सुन रहे थे, और एक के बाद एक हम सॉल्यूशन दे रहे थे। तो उस टाइम हम सत्वगुण में थे। और हमें तब भी पता है कि हम कुछ कार्य कर रहे थे, और उस कार्य में इतने अटैच्ड हो गए थे, और हम बस करे ही जाए, करे ही जाए, करे ही जाए, करे ही जाए। और कुछ भी करके हम उसको पाने की कोशिश कर रहे थे। तो उस टाइम पे हम रजोगुणी थे। और तब कभी कभी हम इतना सोते थे, इतना सोते थे, 12, 15, 16, 17 घंटा, बस सोते ही रहो, सोते ही रहो, और कुछ नहीं। हमारे जीवन का, लाइफ का गोल है सोना, ऐसा कभी कभी हमें लगता था। और कभी कभी हम नशा करते थे या कुछ भी करते थे, तब हम आ, तमोगुणी थे। तो ये तीन गुण भगवान ने क्यों बनाए हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है, इस इन तीन गुणों की जरूरत क्या है, तो इसका पर्पस क्या है? शास्त्र में कहा गया है, कृष्णा सूर्य सम, माया अंधकार, जहां ताए कृष्णा, नहीं माया अधिकार। जहां भगवान है, वहां पे माया का कोई स्थान नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो हम भगवान की तरफ मुड़े, या तो फिर हम माया की तरफ मुड़े। तो एक प्योर, एक शुद्ध आत्मा जो होती है, वो, उसे पता होता है कि वो भगवान का दास है, और वो भगवान के कोई भी रस, माधुर्य रस है, वात्सल्य रस है, साख्य, दास्य, शांत रस में से किसी एक रस को में भगवान की सेवा करता है। और उसे पता होता है कि उसकी जो रियल पोजीशन, उसका रियल स्वभाव, वो है जेवेर स्वरूप है, नित्येर कृष्ण दास। तो भगवान का दास है, उसे वो समझ आता है। और हम ये भौतिक जगत में इसीलिए आते हैं क्योंकि हमें भगवान से इंडिपेंडेंट होना था, और हमें इंडिपेंडेंटली हमें एंजॉय होना होता था, और प्रॉपर्टी हासिल करनी थी, या हमें कंट्रोलर बनना था। इसलिए भगवान को कॉम्पीट करना था। इसलिए हम
ये भौतिक जगत में आते हैं। और हम अ, जब भगवान की तरफ अगर हम मुड़ते हैं, जब ऐसी कंडीशन में आकर भी अगर कोई भक्त के संग में या कुछ भगवत गीता या ऐसे कोई बुक पढ़कर श्री प्रभुपाद जी की अ, अगर हम कुछ समझने लगते हैं और अगर हम सोच लेते हैं कि हाँ सही है कि हम यहाँ पे सफर कर रहे हैं, तब हमें ज्ञान हो जाता है और तब हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं। और अगर हम इस सब चीज को तिरस्कार करते हैं कि हाँ धर्म कुछ नहीं है, ये सब कुछ यू नो दिस इज नॉट अ रियल थिंग, ऐसा अगर हम सोचने लगते हैं, तो फिर हम माया में हैं। हमें लगता है कि हाँ हमें बस सिर्फ एंजॉय करना है। हम सफर करते हैं, फिर से एंजॉय करते हैं, फिर से सफर करते हैं, फिर से एंजॉय करते हैं। तो ये भोग त्याग वृत्ति चालू ही रहती है, चालू ही रहती है। तो वो होती है माया। तो अगर हम भगवान कृष्ण से शरणागत नहीं होंगे, उनकी तरफ मुख नहीं करेंगे, तो हम किसको सरेंडर करेंगे? माया शक्ति को। वो एक एकदम नेचुरल थिंग है। जैसे ही कोई व्यक्ति माया के संपर्क में आता है, माया मतलब ये भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है, तो वो इस माया मतलब ये तीन गुण जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सत्व रजत तमो, उसके डोरियों के बंद अंदर आ जाता है। और जैसे ही वो भगवान कृष्ण की तरफ मुड़ता है, तो ये तीन डोरियों से छूट जाता है। तो इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो प्रकृति है, इट इज लाइक अ जेल। मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक अ जेल। हमें समझाया जाता है, हमें सिखाया जाता है यहाँ पे कि भौतिक भोग क्या होता है, और भौतिक भोग से हमें कोई संतोष प्राप्त नहीं होता। और भगवान की तरफ हम जब मुड़ते हैं, तब हमें रियल जो आनंद प्राप्त होता है, वो भौतिक आनंद से कई 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 गुना ज्यादा होता है। तब जब हम मालूम पड़ता है, तब हम भगवान के धाम वापस लौट के जाते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जब भी कोई माता किचन में कुछ भगवान के लिए भोग बना रही है, कुछ अच्छा सा डिश बना रही है, लाइक पिज्जा बना रही है शायद, और उसकी बेटी आती है और वो बोलती है, माता आप बाहर जाओ, मैंने अभी अभी यूट्यूब पे पूरा पिज्जा बनाना सीखा है, आप बाहर जाओ। एंड शी इज जस्ट अ 5 ईयर ओल्ड गर्ल, और उसको पूरा पिज्जा बनाना है। तो माता बोलती है, अरे तो अभी यहाँ पे पिज्जा बनाए कि यहाँ पे गैस चल रहा है, ओटीजी चल रहा है, पूरा सब जल जाएगा, तुम परेशान हो जाओगे। एक काम करो, मैं आपको एक अच्छा सा अ, अलग सा गैस और ओवन और सब कुछ डो वगैरह ला के देती हूँ, आप उसमें बनाओ। तो बच्ची बोलती है ठीक है चलो। तो माता उसको एक टॉय का ला के दे देती है। एक ओटीजी ले लीजिए या एक गैस स्टोव ले लीजिए, सब सब टॉयज का, खिलौने का ला के दे देती है। बच्ची खुश हो जाती है और खेलने लगती है उससे। ठीक है। फिर जब दोपहर का समय होता है और बच्ची को भूख लगती है, और वो सीधा किचन के तरफ जाती है और माँ को बोलती है कि माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, तूने पिज्जा बनाया कि नहीं, अब तक पिज्जा कितने टाइम लगेगा? तो माता बोलती है, अरे तुमने तो पिज्जा बनाया था ना, तुमने तुमको गैस भी दिया, ओटीजी भी, ओवन भी दिया, डो भी दिया, सब कुछ तो बना के दिया, अब क्यों पिज्जा नहीं बना रहे हो? आप बना के दो। एक मिनट प्लीज। सो बेटी बोलती है, अरे वो तो मैं गेम खेल रही थी, मुझे थोड़ी पिज्जा बनाना था, अभी तो मैं 5 साल की बहुत छोटी हूँ, मुझे थोड़ी कुकिंग करना आता है, आई कैन नॉट डू दैट। जस्ट लाइक दैट, भगवान कृष्णा हम सबके परम पिता है, और हम उस बच्ची की तरह है जो आ, भगवान से दूर होकर अपना खुद का कुकिंग करना चाहते थे और स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ भी करके। पर जब हमें असली संतोष, मतलब वो बच्ची को जो भूख लग रही थी, असली रियल में उसको जब संतोष की प्राप्ति की झंखना होती है, तब हम जाके भगवान की तरफ मुड़ते हैं। सो दूसरा एक एग्जाम्पल है कि आप जब अ, तीन बेसिक कलर होते हैं, आप सबको पता है,
कौन से? रेड, आर आर BRY ऐसा बोलता है ना, येलो रेड ब्लू, के RGB होता है, रेड ग्रीन ब्लू ऐसा कुछ होता है, तीन कुछ कलर होते हैं। तो अगर तीन कलर के तीन पॉट्स अलग अलग पड़े हों तो वो कितने सुंदर लगेंगे। या तो इन तीन कलरों में से कुछ अच्छा चित्र बनाया जाए और वो इतना मन को लुभाने वाला हो तो वो कितना सुंदर लगेगा। तो इसी तरह भगवान ने उनके सब असिस्टेंट्स के साथ, ब्रह्मा जी, दुर्गा जी और सबके साथ ये पूरा भौतिक संसार रचा है। वो कहा जाता है कि वो एक विकृत प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का, और वो पूरा कवर किया गया है। इसके कारण जो जीवात्मा है उसको कोई पर्टिकुलर गुण के अंतर्गत आके उसको सुखी होने का एक आभास प्रकट होता है। और ऐसा सुखी आभास सब किसी किसी को भी हो सकता है, मतलब बड़े बड़े महान ऋषि मुनि को भी होता है, और कभी कभी बड़े बड़े देवताओं को भी सुखी होने का आभास होता है एक भौतिक संसार में। और ये जो टेम्पररी जो मोहित होने का जो भाव है, खुश होने का भाव है, बहुत ही टेम्पररी होता है। और ये कभी भी रियल नहीं हो सकता। और ये जो भाव है वो किससे हमें मिलता है? ये तीन गुणों के द्वारा हमें ऐसा आभास प्रकट होता है। पर जब कोई जीवात्मा को समझ आता है कि नहीं, दिस इज नॉट द रियल, ये मुझे सफरिंग ही होता है, मुझे ये अंत में तो सफर ही करना पड़ता है, ये टेम्पररी एक मुर्गजल जैसा है जो रियल में सुख है ही नहीं, तब वो जाके भगवान से शरणागत होता है। और तब जाके ये जो कवर्ड, जो पूरा भौतिक संसार है वो रिमूव निकल जाता है, और जो सही में जो क्या है वो उसको सब दिख जाता है, और वो समझ जाता है कि भाई मैं भगवान का शाश्वत दास हूँ, और भगवान की सेवा करने में ही मुझे भी लाभ होगा और भगवान को भी लाभ होगा, और मेरा कोई कार्य है ही नहीं, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ही है, मेरा स्वभाव ही है कि मैं अ, भगवान के धाम में रहने के लिए बना हूं और भगवान की सेवा करने के लिए बना हूं। दैट्स इट। तो अगर हम इस तीन गुणों को समझते हैं, इन तीन गुणों के बारे में पढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है, ऐसा कोई पूछ सकता है। तो हमें पता है कि हम लोगों की बहुत सारी हैबिट्स होती है, जैसे कि आलस्य। हम आलसी होते हैं मंगला जाने के लिए, फ्राइडे प्रोग्राम्स में जाने के लिए, कभी कभी ऑनलाइन सेशन अटेंड करने के लिए हमें आलस आता है समटाइम्स। कभी कभी लोगों को नहाने का भी आलस आता है। आइडियली एक गृहस्थ को दिन में 2 बार नहाना चाहिए, आइडियली, राइट। और जो ब्राह्मण्स होते हैं वो दिन में 3 बार नहाते हैं, जो ब्राह्मण दीक्षा लेके ब्राह्मण्स होते हैं। तो ईच एंड एवरी, इट्स वेरी साइंटिफिक ऑल्सो। तो जो डिवोटीज है आइडियली मिनिमम 2 टाइम्स उनको नहाना ही चाहिए, पर वो नहीं नहाते। कभी कभी चीटिंग बिहेवियर, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, कभी कभी किसी को कुछ अच्छी तरह से आप बात नहीं करते हैं और कुछ भला बुरा कह लेते हैं। इवन भक्तों के बीच में भी ये हो जाता है कि कभी आप किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, किसी से कुछ ज्यादा बोल लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, कभी कोई चीज में लोभ हो जाता है, लाइक प्रसाद में कभी कभी लोभ हो जाता है कि अरे एक गुलाब जामुन से नहीं, गुलाब जामुन अभी खत्म होने आए हैं, एक काम करता हूँ मैं 4 गुलाब जामुन ले लेता हूँ बस, तो मेरे को तो मिल जाएगा, बाकी का जिसका जो होना हो। समटाइम हमें कभी कभी ऐसे लोभ हो जाता है। कभी कभी हम बहुत ज्यादा शोक व्यक्त करते हैं। तो ये सब कुछ क्यों होता है? ये सभी कुछ माया के अंतर्गत ये तीन गुणों के द्वारा हो रहा है। और अगर हम इस तीन गुणों को अच्छी तरीके से समझेंगे, और जो ग्रंथों में इनके बारे में जो सिद्धांत बताए गए हैं इनको हम समझेंगे, तो हो सकता है कि इन तीन गुणों से हम ऊपर उठ सके और हम अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बना सके, एक अच्छा भक्त बना सके। Right? तो जैसे कि एक सिंपल उदाहरण है कि एक पायलट है, वो प्लेन उड़ा रहा है, तो वो उसके हाथ में है कि वो प्लेन को ऊपर ले जाए, नीचे ले जाए, लेफ्ट ले जाए, राइट ले जाए।
तो इसीलिए जैसे हम ये हमारा शरीर को चला रहे हैं, तो ये हमारे हाथ में है कि हम इसको तमोगुण में रखें, रजोगुण में रखें या सत्वगुण में रखें। तो ये गुणों का संग कैसे होता है कि ये हमारी इच्छाओं के द्वारा होता है। हम कैसी इच्छा हमारे मन में रखते हैं, उससे हमारे शरीर के माध्यम से हम कोई पर्टिकुलर मोड, कोई पर्टिकुलर गुण के द्वारा हम कुछ कार्य करते हैं इच्छाओं के कारण। तो इन तीनों में से जो बेस्ट गुण है वो है सत्व गुण। और हाँ, इससे इन तीनों गुणों को हम अगर सीखेंगे तो हम धीरे धीरे अपनी पोजीशन तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्व गुण में हम ला सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, 16-18 घंटे जॉब कर रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, और पैसा ओवर टाइम कर रहा है, और पैसा कमा के क्या कि बस दारू जुगार करता है और अपना सम्मान बढ़ाने का ट्राई करता है, यू नो इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटीज में जाता है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति अगर समझ जाए कि ये कोई गुण के अंतर्गत हो रहा है, और वो सब कुछ बंद कर दे और जितना ज़रूरत है उतना ही वो कार्य करे जिससे उसका फैमिली चल सके, और जितने भी बुरी आदतें वो निकाल दे। उससे अच्छा कि वो कुछ मंत्र मेडिटेशन में जुड़ सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है और लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है, और जिससे उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। तो ये 3 गुणों को अगर हम जान लेते हैं, तो हम अपने आप को प्लस किसी व्यक्ति को सत्व गुण में हम कैसे लाया जाए वो कर सकते हैं। आप सब लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन किया है, राइट? तो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त आप लोगों आप क्या आप में से कोई बता सकता है कि आप जब कार में जाते थे तो कोई व्यक्ति ऐसा था कि बहुत ही अच्छे से आपको रिस्पेक्ट कर रहा था और बता रहा था, अप्रिशिएट कर रहा था कि आप लोग बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हो, और मतलब आप ऐसे तो नहीं हो कि भले ही आपके बाजू में कोई व्यक्ति खड़ा है जो पेन बेच रहा है या कुछ पैसा मांग रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति है और आप उसके बाजू में भी खड़े रह के भगवत गीता बांट रहे हो, आप टोटली डिफरेंट वाइब्स के साथ जा रहे हो और आप अच्छा कर रहे हो, ऐसा अप्रिशिएट करता है। दूसरा कोई व्यक्ति होता है कि वो बोलता है कि अरे ऐसा खोल के देखो, जनोई है, मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे सब आता है। गीता के श्लोक बोलने लगता है, मुझे गीता वीता कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब आता है, मेरे पास बहुत सारी ये। और कोई बोलता है वो स्मोकिंग करता होता है और बोलते हैं जाओ यहाँ से, है ना? तो ऐसे 3 अलग-अलग लोग हमें मतलब फॉर एग्जांपल मिले। तो वो तीनों लोग 3 अलग-अलग गुण में थे, है ना? तो इससे इससे प्रचार में भी कभी-कभी हेल्प होती है कि आपको इसको किस तरह से आपको इसके बारे में बताना चाहिए, गीता के बारे में, भगवान के बारे में, मंदिर आने के बारे में, आप किस तरह से उनको बता पाएँगे। तो इससे भी हमें हेल्प मिलती है। तो ये 3 गुण के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरत है। और कभी-कभी क्या लगता है कि हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो इस गुण से बंधा हुआ है, इसीलिए ये ऐसा कर रहा है। जैसे कि आपने किसी को आपको किसी ने धुतकार दिया, तुम जाओ यहाँ से, टाइम नहीं है मेरे पास, ऐसा मतलब पूरा आपको पूरा अपमानित कर दिया। तो आप उसको ईज़िली सहनशीलता से अपना लेंगे, स्वीकार कर लेंगे उस अपमान को। कैसे? जब आप सोचेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति अज्ञान में है, उसको समझ नहीं है और वो तमोगुण में है। इसके कारण ये ऐसा कर रहा है। Then you will never hate that particular person, and that is the way कि आप ये 3 गुणों की बारे में हम जो भी सुन रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली हम कैसे अप्लाई करें। तो आगे हम देखते हैं कि सभी बच्चों को बलून्स और टॉयज़ पसंद है। वैसे ही सभी बड़ों को भी बलून्स और टॉयज़ पसंद है। उनके बलून्स और टॉयज़ थोड़े अलग होते हैं। टॉयज़ जैसे कि बड़ी कॉस्टली कार, बंगलोज़, यूरोप टूर या यूएस टूर, घूमने जाना, साल में 2-3 फॉरेन टूर करना,
मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना, या स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा आगे बढ़ जाना, इनाम पाना और सबको इम्प्रेस कर देना। ऐसा सबको बहुत पसंद होता है। तो क्या ऐसी कोई जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, ऐसी इच्छाएं होती है, क्या वो नहीं होनी चाहिए क्या? हम हमारी एम्बिशंस लाइफ में नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर ये है कि हमारी सबसे पहले बंधारणीय जो पोजीशन है वो है अ, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए बने हैं और भगवान की सेवा के लिए ही हम बने हैं, और उस कार्य करते हुए ही हमें आनंद प्राप्त होने वाला है। तो हम ये जितना भी मैंने आपको अभी जो बताया वो करते हुए जितना भी हम करेंगे, तो वो कैसा होगा पता है? कि आप एज इफ आपके पास एक हीरा है, हीरा, और आप उसको एक्सचेंज कर रहे हैं किसी के पास कुछ टूटा हुआ अ, बंगली बंगड़ी क्या बोलते, कंगन है, टूटा हुआ कंगन, आप वो ले रहे हो, आप उसको हीरा दे रहे हैं। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो वो आप हमें ज्ञात नहीं होता। जस्ट लाइक कैलिडियोस्कोप, आपको पता होगा, वो गोल गोल कलर का आता है ना कैलिडियोस्कोप। तो बच्चा को अगर आप कोई कैलिडियोस्कोप दे दो तो वो गोल गोल देखते ही रहेगा, देखते ही रहेगा, वो भूल जाएगा कि फिर कल कल उसको स्कूल भी जाना है, जल्दी सोना है, एग्जाम है, वो सब भूल जाएगा। इसी तरह हम लोग भी ये ग्लैमर वर्ल्ड में इतने घुस चुके हैं कि हम भूल जाते हैं कि भाई हम तो शाश्वत हैं, और हम शाश्वत धाम में रहने के लिए बने हैं, नॉट लाइक दिस टेम्पररी मटेरियल वर्ल्ड। और भगवान ही चाहते हैं कि हम इस तरह का स्ट्रगल ना करें, और ये जो इम्परमानेंट भौतिक जगत है, जो परमानेंट नहीं है, उसको छोड़कर हम भौतिक जगत में आ जाए, और हमारा जो नेचुरल फंक्शन है कि हमारी प्रेममय भक्तिमय सेवा उसमें जुड़े, और जिससे हम भी आनंदित हो जाएंगे, और भगवान तो यही चाहते हैं। तो जो भौतिक इच्छा होती है वो होती है कि भगवान को से इंडिपेंडेंट होकर एंजॉय करना, और जो आध्यात्मिक इच्छा होती है वो होती है कि मैं भगवान की कैसे सेवा करूं। तो जब हम इस शरीर को अपना मान लेते हैं, और शरीर के साथ खुद को, मतलब आत्मा और शरीर, आत्मा जैसा कुछ है ही नहीं है, जो है वही शरीर है, तब हमें ज्यादा भौतिक इच्छाएं होती है। बट जब हमें आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा साक्षात्कार होता है, और आत्मा के बारे में हम कुछ सुनते हैं, अब हम जानने लगते हैं, तब हमें आध्यात्मिक इच्छाएं होने लगती हैं। तो अभी हम समझ सकते हैं कि ये जो तीन गुण हैं वो हमसे कैसे कार्य करवाते हैं। तो हमने फिफ्थ चैप्टर में भी इसके बारे में सुना था कि एक डिटैचमेंट ट्राइपॉड है। कैसे? एक होती है आत्मा, जैसे हमने सुना अभी, जीव होते हैं, दूसरे होते हैं परमात्मा, और तीसरा होता है भौतिक प्रकृति, जो तीन गुणों की बनी हुई है। राइट? तो ये कैसे कार्य करते हैं वो हम आज जान लेते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि ये जो कार्य है वो मेरे बिना और कोई कर ही नहीं सकता। मैं हूं तो ये कार्य होगा, मैं नहीं हूं तो ये कार्य कभी भी नहीं होगा। कभी लगता है कि ये जो कमेटी का चेयरमैन हूँ मैं हूँ, और मेरे बिना ये कमेटी चल ही नहीं सकती। और मैं ये जो प्रक्रिया चालू की, ये सबसे पहले ये करने वाला मैं था, अगर मैं नहीं होता तो ये पूरा मिशन आगे बढ़ता ही नहीं। मैं ही हूँ जो ये कर सकता हूँ। पर भगवान क्या कहते हैं? अम, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। से थर्ड चैप्टर में भगवान कहते हैं, 27 श्लोका है ये, कि प्रकृति ही क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वशः, कि जितने भी कार्य है ये तीन गुणों के द्वारा ही हो रहे हैं। गुण ही कर्माणि सर्वशः, परंतु अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से रचपच जो विमूढ़ मतलब मूर्ख आत्मा,
सोचती है कि कर्ता हम इति मन्यते, ऐसे मानती है कि कर्ता हम, मैं ही ये कर रहा हूँ। हाँ, तो ये हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है कि कोई भी कार्य जो कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं। ये हमारा एक बहुत बड़ा अहंकार है। जैसे कि कोई घोड़ा है, वो एक जो डॉग है उसे बहुत ही फास्ट दौड़ सकता है। तो मतलब क्या हो गया, मतलब घोड़ा इज सुपर पावर ऐसा नहीं। वो घोड़े को, मतलब घोड़े में जो जीव है उसको घोड़े का बॉडी मिला हुआ है। वो किसने दिया? वो तो प्रकृति ने दिया। तो फिर इसमें घोड़े का क्या क्रेडिट है? जस्ट लाइक दैट कि हमें लगता है कि हम अलग अलग टैलेंट या कैपेबिलिटी के साथ आते हैं, और हमारे पास किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास कोई स्पेशल टैलेंट है जो दूसरे के पास नहीं है। तो जो जिसके पास टैलेंट है, वो टैलेंट उसके शरीर में इसलिए आया है कि वो शरीर उसको भौतिक प्रकृति के द्वारा दिया गया है। तो उसमें उसका खुद का हाथ क्या? कुछ नहीं। तो जब भी हम इंडिपेंडेंटली भगवान से जीना सोचते हैं, हम भगवान से स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं, और जब हम भौतिक जगत में आते हैं, परंतु भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते। वो बहुत ही दयालु है, और वो अपने आप को बहुत सारे, मतलब अनगिनत जितने जीव होते हैं उतने ही परमात्मा में एक्सपांशन करते हैं, अपना पूरा विस्तार करते हैं भगवान। और जितने भी जीव हैं उसके हृदय में उनके साथ वो वास करते हैं। जैसे कि हम है तो हमारे हृदय में हमारा स्थान है, राइट? जो हृदय में आत्मा का वास है, और आत्मा के बाजू में ही परमात्मा भी बैठते हैं। चार हाथ वाले नारायण विष्णु भगवान, वो भगवान कृष्ण के एक्सपांशन है, और वो हर एक जीव के हृदय में वो विराजमान है। तो भगवान कहते हैं ना, सुहृदम सर्वभूतानाम। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य, पशु पक्षी प्राणी, जो ट्रीज है, जो नदियां हैं या पर्वत हैं, जितने भी जीवात्माएं हैं, सभी के हृदय में वो, एक बैक्टीरिया भी क्यों ना ले लो, कुछ भी, भगवान परमात्मा के स्वरूप में उनके साथ रहते हैं। ये भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, और मत्तः स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च। इसका मतलब क्या है कि हम जो भी इच्छा करते हैं वो भगवान के द्वारा सैंक्शन होती है, और भगवान से ही हमें मत्ता स्मृतिर, मतलब स्मृति, ज्ञान, अपोहनम, मतलब स्मृति जो ज्ञान मिलता है, और अपोहनम मतलब विस्मृति, और सिर्फ भगवान से ही आता है। अगर हमें कुछ याद आता है तो वो परमात्मा ही याद कराते हैं। अगर हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, वो भगवान परमात्मा ही हम पर कृपा करके हमें वो ज्ञान देते हैं। और अगर हमें कुछ भूलना चाहिए तो परमात्मा ही वो हमें भुलाते हैं। क्या आपको लगता है कि भूलना जरूरी है? अगर हम भूलेंगे नहीं तो हम अपना जीवन व्यतीत ही नहीं कर सकते। आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति का एकदम निकटतम व्यक्ति जो है, अगर उसका डेथ हो गया है, अगर समय अंतर उसको वो भूलता नहीं है, तो वो अपना जीवन कैसे बढ़ा पाएगा? तो इसीलिए स्मृति, विस्मृति और ज्ञान वो परमात्मा ही हमें देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हमारे सबसे निकट है, मतलब एकदम निकटतम, हमारे जो व्यक्ति हमारे एकदम प्रियतम होते हैं उससे भी निकट परमात्मा है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हमें प्रेम करते हैं। आज आई थिंक श्री राम प्रभु ने डाला है एक अच्छा सा वो शॉर्ट वीडियो डाला है, वो आप देखते रहना चाहिए ग्रुप में। तो वो प्रभु जी बहुत ही अच्छा बता रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं व्यक्ति में जो आपको इतना ज्यादा प्रेम करता हो जितना कृष्णा करते हैं। भगवान हमारी इच्छा समझते हैं, और हम और डिसीजन लेते हैं कि इनकी जो इच्छा है उनको पूरी किया जाए या नहीं, और अगर पूरी किया जाए तो कब किया जाए और कैसे किया जाए, ये सब परमात्मा करते हैं। तो कोई पूछ सकता है कि आ, ये जो परमात्मा है वो कैसे करते हैं? तो कहा जाता है कि परमात्मा प्रकृति को फैसिलिटेट करते हैं।
मतलब जो प्रकृति है, वो जो मटेरियल, जो भी हम डिजायर, जो भी हम इच्छा करते हैं, वो भगवान के पास जाती है, परमात्मा के पास। परमात्मा उनको सैंक्शन करता है। तो ये जो प्रकृति है वो हमारी इच्छा को पूरी करने में सहाय करती है। कैसे? भगवान खुद कहते हैं, भगवत गीता चैप्टर 9 श्लोक 10, मय्या अध्यक्षेण प्रकृति। ये जो भी अध्यक्ष, मेरी जो भी प्रकृति है वो मेरे अध्यक्ष के अंतर्गत आती है। और प्रकृति क्या करती है? 3 गुण के द्वारा अ, जीव की इच्छा को लेके भगवान के पास जाती है, भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। तो प्रकृति सब परिस्थिति का निर्माण करते हैं जिससे उस पर्टिकुलर जीव की इच्छा पूरी हो सके। तो ये 3 पार्ट है, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। कोई मूर्ख व्यक्ति ऐसा बोल सकता है कि मुझे परमात्मा के सैंक्शन की क्या जरूरत है, मैं जो करना चाह रहा हूं कर सकता हूं। पर अगर सच में देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते परमात्मा के सैंक्शन के बगैर। जैसे कि एक हाथ ऊपर उठाना या 2 हाथ ऊपर उठा के हरे कृष्णा करना, नहीं कर सकते अगर भगवान सैंक्शन ना करे तो। हो सकता है कि भगवान सैंक्शन ना करे, मतलब उसको पैरालाइज का अटैक आ जाए, उसका हाथ उठे ही नहीं, हाथ ही पैरालिसिस हो जाए। उठाओ भाई अभी हाथ, नहीं उठा सकता है। भगवान की इच्छा के बिना एक पर्ण भी नहीं हिल सकता। ठीक है? अगर भगवान की इच्छा हो कि पैरालिसिस हो गया है, पर उसको क्योर हो, उसका क्योर हो, और उसका कुछ अच्छा कर्म अगर उसने किए हो पास्ट में, तो भगवान कुछ अरेंजमेंट ऐसे करते हैं जिससे कि वो एक अच्छे डॉक्टर के पास जा पाए। अगर अच्छे कर्म नहीं होते तो फिर वो बुरे डॉक्टर के पास जाता है और अच्छा नहीं होता उसका। तो वो अच्छे डॉक्टर के पास जाके उसका हीलिंग हो जाता है, फिर वो हैंड यूज कर सकता है। फिर भी परमात्मा के सैंक्शन के बिना वो नहीं कर सकता। ठीक है? इसलिए हम देखते हैं ना, कभी कभी एक कुछ छोटा सा कहीं पे ऑपरेशन करना होता है और व्यक्ति की जीव चली जाता है उसमें, है ना, डेथ हो जाती है। और बड़े बड़े डेंजरस ऑपरेशन जिसमें एक एक क्षण डेथ का चांसेस बहुत हाई होता है, उसमें भी व्यक्ति बच जाता है। तो इसमें परमात्मा के इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, है ना। ये एज अ डॉक्टर हम बहुत बार पेशेंट्स को समझाते हैं, पर वो बोलते हैं कि नहीं, आपको ही करना पड़ेगा सब कुछ। और हम ऐसा ज्यादा बोलते हैं तो फिर बोलेंगे कि ये डॉक्टर तो मतलब गया हुआ है, ऐसा। तो सही में स्पिरिचुअल नॉलेज हम कभी पेशेंट को नहीं दे सकते। सो राइट, सो वी अंडरस्टूड अबाउट प्रकृति, परमात्मा एंड आत्मा। तो ये आत्मा इच्छा करता है, प्रकृति उस इच्छा को एनालाइज करके भगवान के पास, परमात्मा के पास लेके जाती है। परमात्मा उनको सैंक्शन करता है, तो वापस प्रकृति उसके लिए फैसिलिटेट करके पूरा अरेंजमेंट करती है और व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है उसके कर्म के अकॉर्डिंग। अब हम वी हैव सम 10 मिनट्स, उसमें हम देख लेते हैं कि ये सत्व, रजस और तमस, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सबसे पहले लेते हैं सत्व। तो सत्व गुणी व्यक्ति होता है वो बहुत ही वाइज होता है, अच्छा होता है, मतलब नॉलेजेबल होता है, उसको समझ होती है। और वो अपना जीवन है वो शास्त्र के इंजंक्शंस में, शास्त्रों का जो कहा है उस पर मान कर चलता है। और जितना भी उसको दुख आता है भौतिक जगत में, उससे ज्यादा वो अफेक्ट नहीं होता। और उसको अम, लगता है थोड़ा कभी कभी कि भौतिक ज्ञान मुझे जो मिल रहा है उससे उसको संतोष प्राप्त होता है, उसको सुख प्राप्त होता है। और वो पापमय वृत्तियों से थोड़ा दूर रहता है। तो एक इसका एग्जाम्पल है ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो सत्वगुणी कहे जाते हैं। तो ब्राह्मण मतलब वो दे आर द रिप्रेजेंटर ऑफ द सत्वगुणा, ऐसा बोला जाता है। और दूसरे एग्जांपल्स है कि आप लोग देख लो, कोई साइंटिस्ट देख लो, फिलोसोफर्स है, पोएट्स है, वो सब सत्वगुण ही होते हैं। उनको पर सत्वगुण भी एक प्रॉब्लम है क्या, उनको बहुत प्राउड होता है उनके ज्ञान का।
और उनको लगता है कि मैं ही बेहतर हूँ सबसे, और बाकी के लोग हैं जो तमोगुण और रजोगुण में है, उनको समझ नहीं है, मुझे तो सब ज्ञान आ गया है। और वो उसको कुछ सुख प्राप्त होता रहता है, लगता है कि मैं सबसे आगे बढ़ा हुआ हूँ। ये सब सत्वगुण के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा, एक फैमिली का एग्जांपल ले सकते हैं सत्व गुण में, कि एक हस्बैंड एंड वाइफ है। हस्बैंड और वाइफ दोनों जल्दी सुबह में उठ जाते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, ग्रेटफुल होते हैं कि ये जो भी इन्होंने जीवन दिया अच्छा दिया। हस्बैंड एक अच्छा सा जॉब कर रहा है कहीं पे, या कोई बिजनेस रन कर रहा है, और जितना परिवार के लिए जरूरत है उतना वो धन का अर्जन कर रहा है। उनकी वाइफ है, वो घर अच्छे से संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है, एक्सरसाइज करते हैं सब लोग टाइम पे, सत्वगुणी आहार लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, इंटॉक्सिकेशंस को चाय कॉफी या दारू जुगार में और इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटीज में नहीं पड़ते हैं। तो ऐसे क्लीन और सिंपल और हैप्पी लाइफ जीते हैं। तो वो काइंड ऑफ फैमिली है, वो सत्वगुणी है। अभी रजोगुणी कैसे होते हैं? तो रजोगुण शुरू होता है काम से। पुरुष को स्त्री से आकर्षण, या स्त्री को पुरुष से आकर्षण, ये रजोगुण का एक स्वभाव है। आ, जब ये आकर्षण बढ़ता है और तो उनको सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की इच्छा होती है। और कभी कभी कोई व्यक्ति को समाज में मान की आशा होती है, मुझे मान चाहिए, कभी अच्छा घर संसार चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छी वाइफ, अच्छा घर। उसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क करता है, हार्श वर्क करता है, बहुत ही अच्छा कमा कर, और थोड़ा पैसा है वो कुछ अच्छा कार्य के लिए भी रखता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स खुलवाना, या चैरिटी में दान करता है कहीं पे भी। वो क्यों? जिससे उसकी जो प्रेस्टीज है समाज में वो बढ़ जाए, कि हाँ ये तो बहुत बड़ा दानी है, उसका तो नाम आना चाहिए पेपर में। तो ऐसा व्यक्ति होता है वो रजोगुणी होता है। सेम अगेन द सेम फैमिली का एग्जांपल ले सकते हैं, कि हस्बैंड और वाइफ दोनों अलार्म के कांटे पे उठ जाते हैं और भागम भाग बच्चे को भेजो, ये वो ब्रेकफास्ट है वो गाड़ी में ही करते हैं, और खट 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 खाना खाया, सीधा पहुंच गए, और काम काम काम, ये वो कंपैरिजन करना, अनदेखा ही करना, बाजू वाली ने तो इतना ज्यादा महंगा घर लिया या महंगा गहना लिया तो मुझे भी लेना है, और शॉपिंग करते रहना, टीवी देखते रहना, या यू नो टूर्स मारते रहना, ये वो बस एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट, इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। ऐसे लोग व्यक्ति होते हैं वो रजोगुण के अंतर्गत बद्ध होते हैं। और तीसरा होता है इग्नोरेंस, दैट इज तमोगुण। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? बहुत ही आलसी होते हैं, उनको आध्यात्मिक जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं होते हैं, बस सोना सोना और सोना। 6 घंटे सोने के लिए बहुत ही पर्याप्त है। पर ये जो महाजन है वो सोते ही रहते हैं, सोते ही रहते हैं, और बस नशा करने में व्यस्त होते हैं। ऐसे लोग होते हैं वो तमोगुणी होते हैं। सेम अगर कोई कपल है, वो मैरिज नहीं करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं और ड्रग्स करते हैं या नशा करते हैं, या बहुत ही आलसी होते हैं, ऐसे लोग होते हैं वो तमोगुणी होते हैं। तो दिस आर द मेन पॉइंट्स एंड सिम्टम्स ऑफ रजो, तमो एंड सत्वगुणा। ओके, सो आगे ये मतलब वी हैव जस्ट कवर्ड 1/3 ऑफ दिस चैप्टर। आगे और भी आता है कि ये 3 गुण हमें कैसे सफर, मतलब कैसे हमें दुखी करते हैं। फिर आगे हम देख सकते हैं कि अ, 3-4 और टॉपिक्स है। मुझे लगता है कि वो हम नेक्स्ट टाइम ही ले तो अच्छा होगा। ठीक है। ओके, तो आज हमने इतना जो कवर किया, रजो सत्वो और तमो का जो बेसिक था, प्लस इसका जरूरत क्यों है वो भी हमने सुना। और हमने सुना कि ये जो डिटैचमेंट ट्राइपॉड है, कि परमात्मा, अ, आत्मा और प्रकृति, प्रकृति जो 3 गुणों की बनी हुई है, ये सब हम आज थोड़ा हमने डिस्कस किया।
तो इसके बारे में अगर या और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कोई पूछ सकते हैं। आई होप सबको मतलब ये अंडरस्टूड है, राइट? ओके। सो अगले हफ्ते हम थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि तीन कोण, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है तीन कोण। और इसके बारे में जितना हो सके हमें ज्यादा सुनना चाहिए। अगर सेम लेक्चर अगर मैं फिर से सुनना मिले कहीं पे, तीन कोणों में बहुत जगह पे चर्चा होती है, श्रीमद् भगवद गीता में तो है ही। और इसके बारे में अगर हम समझ लेंगे तो हम माया को समझ लेंगे, और माया से ऊपर कैसे उठना। तो हमें ये सुनना चाहिए कि तो अगर आप में से कोई ऐसा पूछ सकता है कि सत्व गुण में भी व्यक्ति जो है उसको ज्ञान का अभिमान तो है ही, और संतोष प्राप्त हो जाता है बस। साइंटिस्ट है कि उसने बस ये खोज लिया बस, हाँ, और वो खुद को दूसरे से बेहतर मानने लगते हैं, तो वो सत्व गुण है। तो बस दैट्स इट। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। सत्व गुण में आ गए मतलब वो हमारा गोल नहीं है। हाँ, पर वो हमारा स्टेपिंग स्टोन हो सकता है। जैसे कि अगर हम तमोगुण में है तो हम रजोगुण में है, रजोगुण से हम सत्व गुण में है, और सत्व गुण के ऊपर पैर रखकर हमें तीन गुणों से ऊपर उठना है। भगवान अर्जुन को कहते हैं इन तीन गुणों से ऊपर उठो, निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुना। हे अर्जुन, ये तीन गुण से ऊपर उठो, और कौन से गुण में आओ? विशुद्ध सत्व गुण। तो हम भगवान का चैंटिंग करते हैं, जपा, कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान के ग्रंथ पढ़ते हैं, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ते हैं, भक्तों का संग करते हैं। दैट मीन्स नो गुण, नो सत्व गुण, नो रजो, नो तमो। दैट इज कॉल्ड विशुद्ध सत्व गुण। तो विशुद्ध सत्व गुण में आने के लिए हमें सत्व गुण में आना पड़ेगा। मतलब गेटिंग अप अर्ली, जल्दी उठना। उसके लिए सबसे पहले जल्दी सोना, जल्दी सोना, जल्दी उठना। फिर अर्ली ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सबसे पहले नहा लेना। ठीक है, टी कॉफी बेड टी ऐसा कुछ नहीं करना। फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज करना, चैंटिंग करना, जपा करना। फिर आगे जाके स्वच्छ रहना, स्वच्छ कपड़े पहनना। फिर सबसे अच्छी तरह से व्यवहार करना। ऐसे बहुत सारे जो चीजें हैं, सत्वगुणी आहार का ग्रहण करना। ठीक है, जितना जरूरत है उतना ही धन अर्जन करना। धन अर्जन के लिए पूरा मतलब पागल नहीं बन जाना, जितना जरूरत है उतना। भगवान कहते हैं ईशोपनिषद में कहा गया है ऐसा, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ कर्षित गृहधनम। मीन्स दूसरों की चीजों के पीछे नहीं पड़ना। जो अपने के लिए अलॉटेड है, हमारे लिए जितना अलॉटेड है कि हम हमें इतना ही धन अर्जन करना चाहिए, वो हमें समझ आ जाएगा। और हम ज्यादा कुछ करना चाहिए अपने से, जो कोटा है हमारा उसे भी ज्यादा हम करने जाएंगे, दैट मीन्स फिर रजोगुण हो जाएगा। ठीक है। और आलस तो कभी नहीं करना, कोई चीज में आलस नहीं करना। ठीक है, हम इतना छोटा सा मनुष्य जीवन है, हमारे मनुष्य जीवन कमल दल जीवन टलमल ऐसा है। कमल के दल पे एक छोटा सा बूंद है, वो कभी भी गिर सकता है पानी में। ऐसा तो हमारा जीवन है, बहुत शॉर्ट है। तो उसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, जरा भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये रील्स देखने में, या रील्स ऐसा ऐसे ऊपर नीचे, ये हमें लगता है कि हाँ हम लोग आध्यात्मिक रील्स तो देख रहे हैं, पर नहीं, उसमें जाते 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 हम कहाँ फंस जाते हैं, और हमारा आधा पौना एक घंटा कहाँ चला जाता है जिसमें हम बहुत कुछ प्रोडक्टिव कार्य कर सकते थे, और फिर हम बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है। तो ये हमें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि जितना हो सके हम सत्व गुण में आए। जैसे कि हम मंगला में आते हैं तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू डू साधना सत्व गुण में। और सत्व गुण में स्टेप स्टोन करके हम नेक्स्ट में जा सकते हैं, जो है विशुद्ध सत्व। ठीक है। तो हम आगे और भी आगे में भी हम दो और लेक्चर लेंगे इसके बारे में, और तीन गुणों का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और थोड़ा और उदाहरण के साथ इसको समझने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी।